नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप कोसी टुडे देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग जो है राघोपुर प्रखंड अंतर्गत धरहरा पंचायत वार्ड नंबर 2 में मौजूद हैं और सामने देखिए कि इलेक्शन आने वाला है। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और इसमें जो भी नेता होंगे या पॉलिटिशियन होंगे, सारे लोग जो हैं गरीब को लेकर के ही राजनीति शुरू करेंगे। गरीब का ही मुद्दा को दिखाएंगे, गरीब के विकास के लिए ही सोचेंगे और गरीब को ही सब कुछ दिलाएंगे। लेकिन अभी हमारे चारों ओर देख लीजिए पहले कि यहाँ जो भी लोग हैं सब गरीब हैं और ये लोग हरिजन तबके से आते हैं, महादलित जो है महादलित तबके से आते हैं। और इन लोगों का जो समस्या है ये 2 साल से पड़ा हुआ समस्या है और आज तक पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं किया गया है। अभी तक में कितना नेता बदल गया, कितना मंत्री बदल गया, कितना विधायक बदल गया। सामने फिर लोकसभा चुनाव है। इन लोग के बस्ती में नेता लोग आएंगे, विकास का गंगा बहा करके जो है वोट ले करके जाएंगे। ये लोग को बसने के लिए ज़मीन नहीं है और जिस ज़मीन पे ये लोग बसे हुए थे वो यहाँ के सीओ प्रीति कुमारी इन लोग से जो है इन लोग का घर तोड़वा करके उस ज़मीन को खाली करवा देती है। और इन लोगों के द्वारा लगाया गया आरोप है कि प्रीति कुमारी हम लोग के ऊपर FIR भी करवाई और हम लोग जेल भी गए और प्रीति कुमारी ने अदर पार्टी से लाख रुपया ले करके जो है हम लोग को बेघर कर दी है। अब बताइए कि जिन लोगों के पास बसने के लिए ज़मीन ना हो उनका घर तोड़वा दिया जाता है और उनको फिर से कहीं बसने के लिए ज़मीन नहीं दिया जाता है, तो इस तरह की समस्या को आप क्या कहेंगे? अब इस तरह से केवल यही नहीं है, अगर आप बिहार के और भी कोने में जाइएगा और दलित महादलित बस्ती में अगर जाइएगा तो ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो कि एक एक टाइम जो है खाने के लिए तरस रहे हैं, उनको सही से भोजन नहीं मिल रहा है और उनका घर पे बुलडोज़र चल जाता है, उनका घर को तोड़ दिया जाता है। बताइए किस तरह से बिहार में विकास हो रहा है। और हमारी सरकार जो है रात दिन जो है बिहार को जो है ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। बिहार में कोई गरीब बचा ही नहीं है और आप सामने देख रहे होंगे जितने लोग हैं इनका रहन सहन और सब चीज़ से आपको पता चलता होगा कि लोग कितने पैसे वाले हैं। अभी कुछ लोग हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर उस ज़मीन में क्या कुछ मामला था और क्यों आप लोग का घर जो है तोड़वा दिया गया। क्या नाम हुआ? रामफल सादा। रामफल सादा, आप लोग का जो ज़मीन में घर था उसको क्यों तोड़वाया गया? सर अब सरकार तोड़वाया, वही प्रीति कुमारी। क्यों, क्या क्या वजह था? वो बसाया भी या तोड़ भी दिया। वही बसाई थी? हाँ, फिर तोड़ भी दिया। तोड़ भी दिया। तोड़ दिया? कल के तू लोग बस दो। प्रीति कुमारी ने पैसा पहले ले लिया, अब बाद में बोला जो पहले घर बनाइए। हाँ, पैसा ले हो गया कपलू सादा सो, तो वो बाद में घर तोड़ दिया। कपलू सादा कौन है? कपलू सादा है देवीपुर पंचायत को। देवीपुर पंचायत का, उसका जमीन था क्या? वो अघनु सादा का बेटा है सर। तो उससे पैसा क्यों लिया? वो जमीन पर लिया, हम लोग को बोला भगाने के लिए, तो आप लोग का घर तोड़वा दिया। और आप लोग के ऊपर सुने कि FIR भी करवाया था? हाँ, सब कुछ करवाया। 3 साल जेल में रखा, कुछ नहीं हुआ। 6 महीना जेल में भी रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसको लेकर के आप लोग जो है कहाँ आवेदन दिए, किसके पास गए? सिपोलो में दिया आवेदन, हरिजन थाना में दिया। क्या कुछ सुनवाई हुआ? कुछ नहीं हुआ सुनवाई। पता कि वहाँ से आपको भेजा गया? कुछ नहीं, कोई नहीं कानून करवा रहा, कोई नहीं किया। हाँ, अच्छा, क्या दिक्कत हुआ? आपका घर क्यों तोड़ा गया? सीओ तोरा या पिंकी देवी 1 लाख 60 टका खर्चा वाले भीख मांग के दिलिए बाटी लेके, भीख मांगे जाइए बाटी लेके सर। 4 महीना 12 दिन जेल में रखलकै है। सीओ तोड़ल के 1 लाख टका लेके जिप्सी लाभ का उनार दिलके। फिर आपको बसने के लिए कहीं जमीन नहीं है सर, पानी फेंके के लिए ना जमीन है सर। अभी आप लोग इधर रहिए। अभी आप लोग जो रह रहे हैं कहाँ रह रहे हैं? अभी सर बगले अगले में रहे सर, कनी छै जमीन, दूसरे के जमीन में छिए। मतलब आपका जो घर था वो टूट गया, आप बेघर हो गए? टूट गए सर, बसाइयो दिलकै सर आ पैसा लेके हमरा आर को उजाड़ के हटाइयो दिलकै। का मुखिया जो है, सरपंच जो है, वो क्या कह रहा है? कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, अभी तक नहीं। 2 साल हो गया सर, कुछ नहीं। हाँ, 2 साल उल्टे ठेल दिया, जेल को भेज दिया सब मिल। तो प्रीति कुमारी ने बोला जो जितना आदमी इस जमीन में बसा हुआ है
तो सब आदमी इसमें चूल्हा दे दो, हंडी बर्तन लेकर को, बाल बचा कर लेकर को रहो उस घर में। सरकारी ज़मीन गरमजरवा है, सब आदमी अपना कमाओ, हंसी खुशी से रहो। जिस रोज़ हम आपको ज़मीन देंगे उस रोज़ इस ज़मीन को हम आपको खाली करवा कर को उस ज़मीन में हम आपको ले जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, जो 10 दिन को बाद जो अघानू सादा को बेटा और कपलू सादा जो बिंदेश्वर सादा न, जो कि उसको 1 लाख रुपया पिंठी कुमारी को दे कर को 10 दिन को बाद किरान लेकर को आया, सबको घर को तोड़ को हटा दिया बल दर्द लेकर को। इसको बाद किया हुआ 10 दिन को बाद जो है उधर से थाना राघोपुर से थाना से जो वारंट आया तो हम लोग अकचका गए। अकचकाने को बाद जो उसको बाद 2 दिन को बाद फिर हम लोग को पकड़ने के लिए आया। एक बेर तो लग गया 2 आदमी को पकड़ के 2 बजे रात में, एक बेर लग गया 1:30 बजे रात में पकड़ कर को। आते के बाद जो सो हम लोग अपने बीरपुर जेल में जाकर को अपने से अपने 12 आदमी जाकर को जो हवाला हो गए। डर से हाजिर हो गए? डर से हाजिर होगा, हवाला हो गए सर बीरपुर का। बाद फिर आए तो आप लोग को अभी तक जमीन नहीं मिली? नहीं, अभी तक हम लोग को जमीन नहीं मिला। कैसे रह रहे हैं? बहुत तकलीफ काट कर को रहे हैं सर। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। सर हमरा सबके रहे लई धरारा पंचायत में नहीं मुखिया सुनवाई दे छे, नहीं सरपंच, नहीं कोई नेता जे छे कोई सुनवाई नहीं करे छे। हमरा सबके महादलित छिए, कमबै छिए, खाए छिए, जमीन जगह कत्ता से लेबै? ई ले सकबै हमरा सबके? सरकार कहे छे जमीन जगह दे छे, तो वह गप हमरा सबके सीओ साहब के कहलिए जे एहिमे से अहाँ हमरा सबके घर तोड़ देबै तो हमरा आरके दोसर जगह जमीन दिया, हमरा आरके ओहिमे बसबै। आ तब उ वह कहलकै जे अच्छा ठीक है, इसमें तुम लोग रहिए, हम लोग को जमीन देंगे, तुम लोग को घर बनाएंगे, तुम लोग को वहाँ पर बसाएंगे, तभी इसमें से खुटा उखड़ के जाएंगे। लेकिन हुआ क्या फिर? उसके बाद हम लोग को मालूम नहीं था जो क्या हुआ, केस कर दिया कि मुकदमा कर दिया, हम लोग को कोई मालूम नहीं था। उसमें बाल बच्चा लेकर के रहता था। उसमें महीना 10 दिन के बाद वहाँ से अथी आया, नोटिस आया। नोटिस आने के बाद हम लोग को बोला जे इसमें से घर तोड़ो। तो हम लोग वही बोला जो कहते हैं जे सर इसमें से घर जब ही टूटेगा हम लोग को सीए साहब जमीन दीजिए, उसमें हम लोग को घर बसाइए, बाल बच्चा लेकर के कहाँ जाएंगे। तब भी नहीं माना वो, तोड़ दिया घर। तब भी तोड़ दिया सीओ साहब। ये भी बोला जो ये रंडी छोटा जात रंडी जात होता है, काहे इतना बच्चा पैदा करता है, जो गाली भी दे करके यहाँ से ऐसा सीओ बोली है जो? हाँ सर बोले हैं ना, सब बोले हैं, सब गप बोले हैं। जब छोटा जात रंडीज होता है, काहे इतना बच्चा पैदा करता है, जमीन खोजता है, अपना पैदा करता है तो अपना जमीन लेकर के घर बना। ये बात आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग क्या चाह रहे हैं ये बताइए। हम लोग ये चाहते हैं, हमरा सब ई चाहलिए जो ओतऽ सीओ के पास गेलिए 5 दीदी मिल के ओकरा कहलिए जे यहाँ बदली भए गेलिए तो हमरा सबके जे छै ने केस जे छै हल कर दियो, रफा दफा कए दियो, मिला पत्तर कए दियो। जब वो जमीन नहीं भेले तो यहाँ केस मिला लिया, मिला पत्तर कर लीजिए। कल कर नहीं हमको कोर्ट बुलाएंगे। यहाँ क्या समस्या है, क्या हुआ इन लोग के साथ जो इन लोग आवेश में है? महादलित के पूरे बिहार में बिहार सरकार महादलित के आरक्षण मिलता है, दिया जाता है। आरक्षण देने के बाद इन लोग को मान के चलिए न भरण पोषण न रहने के लिए कोई चीज़ का ठिकाना नहीं है। ठिकाना न रहने के बाद सरकार ज़मीन इन लोग को खोज के दिया जाता है। लेकिन यहाँ के सीओ साहब जो है प्रीति कुमारी जो है क्या किए हैं, इन लोग को कि घर बनवा दिए वहाँ जाके। प्रीति कुमारी खुद से ही इन लोग का घर बनवाई? जी। और उसके बाद कुछ दिन के बाद उन लोग से जो है कुछ लेन देन करके उसके बाद इन लोग को घर जो है बुलडोजर से तोड़वाया गया है। उसके बाद तोड़ देने के बाद जो है इन लोग पे जो है मुकदमा कर दिया। ये लोग यहाँ से हरिजन थाना सुपौल गए, वहाँ से जो आए थे हरिजन थाना से यहाँ इन्फेक्शन करके गए थे, यहाँ से पूरा अथी करके चेक चाक करके चेक करने के बाद जो है उन लोग को भी प्रीति कुमारी कुछ रुपया दे के उनको भी वापस कर दिए। हाँ, ये लोग उसके बाद चक्कर काटते काटते थक गया। थकने के बाद जो है ना ये लोग को जो है मुकदमा हो गया। मुकदमा होने के बाद ये लोग को जेल भेज दिया गया। उसके बाद रहते उसके बाद हम पूछे कि क्या हुआ तो फिर बताने के बाद जो है उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय सचिव रोहित बाबू को बताए कि इस तरह के बात। उसके बाद आए हैं तो सर के सामने में सब चीज़ जो है तो सामने में रखे हुए हैं।
लेकिन न्याय मिलना चाहिए। क्या कुछ उम्मीद करेगा ये लोग आपके ऊपर कि इनसे इनको न्याय मिल सके? देखिए, हम हनुमान जी तो है नहीं जो कलेजा फाड़ के पूरा दिखाएंगे। हम काम कर्म पर विश्वास करते हैं और जो हमारे गार्जियन हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, जो अभी वर्तमान में SC/ST कल्याण मंत्री, पूर्व में भी थे, अभी वर्तमान में भी है। तो हम श्रमिक प्रकोष्ठ के हैं राष्ट्रीय सचिव। तो हमको अजय जी बताए आज होता है करीब 4-5 दिन। तो हम बोले ठीक है, इधर हम समस्तीपुर आए हुए हैं, यहाँ भी गरीब के साथ है, हम आ रहे हैं तो बात करेंगे। आए हैं, इन लोगों का जो मामला है, इस मामला को हम लोग जो है जोर तोड़ से उठाएंगे और आवेदन वहाँ देंगे। इन लोगों को हम न्याय दिलाएंगे, जहाँ तक होगा हम उतना तक स्टेप उठाएंगे। इसलिए लगता है कि लोग का जो है समस्या का समाधान आपके मार्फत से और आपकी पार्टी के द्वारा हो जाएगी? यस, 100% हम गारंटी देते हैं। ये दीना भद्री बाबा का स्थान है, यहाँ पे 100% देते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ गरीब के साथ अत्याचार हुआ वहाँ डॉक्टर रोहित पहुँच के उनको न्याय दिलाया है और न्याय मिला है। और जैसे कि सुनने में आया, इस अभी जो हम आए सवेरे से जांच पड़ताल की। सीओ के प्रति आप क्या कुछ कहेंगे? सीओ साहब जिस टाइप से सुनने में आ रहा है कि सीओ साहब पहले इसको घर बनवाया, फिर वही सीओ जो है इस घर को तोड़वा भी दिया और इन लोग को अभी तक कोई रहने के लिए घर नहीं दिया गया। जी, इस पर जो है अंचलाधिकारी जो प्रीति कुमारी जैसे नाम है पूर्व सीओ, उन पर तो हम सरकार से ही नहीं, बढ़िया पदाधिकारी CBI हो, क्राइम ब्रांच हो, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आके इसको जांच करें पूरा गहन से। इसलिए जांच करें कि हम सुबह से पूरा इंक्वायरी किए हैं, तो वही सीओ प्रीति कुमारी आके इन गरीबों को वहाँ पर बसाया, कहा बढ़िया से रहिए, हम पर्चा और बास और आवास दोनों हम देंगे, आप डरिए नहीं, रहिए, खाना पीना खाइए और बाल बच्चा को भी पढ़ाइए। फिर 1 सप्ताह बाद या 10 दिन के बाद वही प्रीति पूरा बुलडोजर लेके आती है, इन लोगों को मैंने पूरा घर में आग ताग लगवाता है कुछ के कारण। ऐसे अफसर हमारे बिहार नहीं पूरे देश में ऐसा अफसर नहीं होना चाहिए। ये भ्रष्ट अफसर है, घूसखोर अफसर है, लाखों के गमन करने वाले हैं। ऐसा हुलास में भी किया है, फर्जी के वाला के अथी करके साबित करके उनको भी बेदखल किया। आपको यहाँ धरहरा में भी किया है। ऐसे भ्रष्ट अफसर पर जहाँ कहीं भी ये ट्रांसफ़र इनका हुआ है, हम वहाँ पहुँच के वहाँ आंदोलन तेज करेंगे और पूरे देश के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे प्रार्थना करेंगे इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ताकि ऐसा कानूनी कार्रवाई हो ताकि फिर दोबारा कोई अफसर इस तरह से गरीबों के साथ नहीं कर पाए। इसके अलावे हम ये भी इस आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को हम पहुँचाना चाहेंगे कि जब एक कहावत है, गिदड़ कुत्ता हुआ बोलता है, जब वक्त आता है तो चुनाव के वक्त जब आते हैं, बहुत हम भी नेता हैं लेकिन हम बोलेंगे इस पर सच्चाई सांच में आँच नहीं। तो जब चुनाव के टाइम आता है तो आते हैं घर घर ढूक के, माँ बहन हम अहाँ के बेटा हिए, अहाँ के भतीजा हिए, हमरा ये चुनाव में निकालियो, हम ये करबे, हम बाघ मारबे, हम हरिन, हम आपको न्याय दिल। लेकिन इन गरीबों को, भोला भाला जनता को ठग के आप जीत जाते हैं। जीतने के बाद वही न्याय आप न्यायपूर्वक गरीब के लिए लड़िए, अधिकार दिलाइए तो आपको भगवान की तरह मानेगा। और नहीं विनाश कीजिएगा तो चंडी दुर्गा के रूप धारण करके ये माँ बहन आपको रान पकड़ के चीर देगा और फेंक देगा सत्ता से बाहर। बाकी आप देख लिए कि बिहार में किस तरह से अभी भी गरीब लोग के साथ जो है सरकार के द्वारा और सरकार के जो भ्रष्ट अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा कैसे शोषण किया जाता है कि पहले घर बनाया जाता है, फिर उसी घर को जो है पैसा लेकर के जो है खाली करवा दिया जाता है, उसी घर को जो है उजाड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ की सीओ जो इस टाइप की जो है घटना को अंजाम दी है और पैसे पे जो है काम की है, इसके ऊपर जो है क्या कुछ कार्रवाई होती है देखना जो है लाजमी होगा। और हम सरकार से चाहेंगे
और यहाँ के जो डीएम साहब हैं इनसे चाहेंगे कि इस तरह की घटना में कहाँ तक उनका हाथ है और क्या कुछ जो है वो पैसे पे काम की है, इसका जो है जांच होनी चाहिए। और जांच के बाद वो अगर यहाँ से तबादला होकर जहाँ कहीं भी गई हो उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या कुछ राय है कमेंट में जाके ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।